गौतम अडानी के मुद्दे पर सवालों के घेरे में पीएम मोदी। कांग्रेस ने अब लगाए कैसे आरोप? अगर आपका गिरेबान साफ है, अगर आप कोई चीज छुपाना नहीं चाहते तो आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष नारेबाजी करता है, बेल में आता है, अवरोध पैदा करता है कि सदन ना चले, क्योंकि सदन चलेगा तो अडानी और मोदी की बखिया और उधेड़ी जाएगी। राहुल गांधी जी का माइक स्विच ऑफ किया जाता है। वो 7 तारीख का जो उद्बोधन करते हैं, जो भाषण देते हैं, उसके 18 अंक एक्सपंज किए जाते हैं। और वो सारे अंक है, मैंने क्योंकि वो खुद से देखा और पढ़ा है, वो सारे अंक है जहां पर मोदी और अडानी का साथ में नाम आ रहा है। कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक्सपंज नहीं करी गई है, शब्द एक्सपंज किए गए। जहां जहां मोदी और अडानी का नाम साथ आ रहा है वो 18 अंक एक्सपंज कर दिए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 45 दिन बाद एकदम से दिल्ली पुलिस जागती है। उसको नाम चाहिए महिलाओं के। 3 दिन में 2-2 बार राहुल गांधी जी के घर दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है। उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए एक जजमेंट आ जाता है, 2 साल का उनको सजा मिलती है और उससे उनकी सदस्यता चली जाती है। तो ये जो सारा प्रकरण है, ये जो स्वांग रचा गया, ये दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का चीरहरण और विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को, जो आपकी आंख में आंख डालकर मोदी और अडानी के संबंध पूछता है, उसको चुप कराने का प्रयास है। लेकिन वो डरपोक कायर तानाशाह ये भूल गया कि जितना आप सच को दबाइएगा उतनी ताकत से सच को भरता है। सच की ये ताकत है। आप सच पर जितना दबाव बनाइएगा, सच वहां से और तमाम जगह से उसी ताकत से उभरता है। और वही हुआ। राहुल गांधी जी 4 बार के सांसद हैं। जनता ने चुनकर उनको अपना आशीर्वाद देके सदन में पहुंचाया। और जैसा कि हर सांसद को घर मिलता है, उनको भी घर मिला। उनकी सदस्यता रद्द करने में जो तत्परता मोदी सरकार ने दिखाई, वो घटिया राजनीति है। आपको लगता है राहुल गांधी जी अगर सदन में नहीं रहेंगे तो वो डर के बैठ जाएंगे। आपको लगता है आप उनका घर छीन लेंगे तो वो चुप होकर बैठ जाएंगे। राहुल गांधी जी की रगों में वो खून है जिन्होंने उन्हें शहादत दी है। और राहुल गांधी जी उस परिवार से आते हैं जिसने 40 बीघे के ऊपर बना हुआ आनंद भवन और स्वराज भवन जैसे राजमहल इस देश की आजादी के लिए दान में दे दिए थे। वो उस दादी के पोते हैं जिसने अपने सारे जेवर 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत के राजकोष में दान में दे दिए थे। आपको लगता है राहुल गांधी जी को इससे फर्क पड़ेगा? आप मुगालते में हैं। आपके दांव एक के बाद एक गलत पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके सारे दांव इस देश के विपक्ष को चुप कराने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए है। विपक्ष लामबंद होकर आज सारा विपक्ष एक साथ, एक समूचे स्तर से एक ही मांग कर रहा है। अडानी के ऊपर आक्षेप बहुत सारे हैं। अडानी के ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर हैं, आरोप बहुत गंभीर हैं। उनकी जांच कराइए, जेपीसी गठित करिए। अगर आपका गिरेबान साफ है, अगर आप कोई चीज छुपाना नहीं चाहते तो आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हैं? 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। सत्ता पक्ष नारेबाजी करता है, बेल में आता है, अवरोध पैदा करता है कि सदन ना चले, क्योंकि सदन चलेगा तो अडानी और मोदी की बखिया और उधेड़ी जाएगी। और अब ये क्या डर गए? अब तो परत दर परत खुलती जा रही है अडानी और मोदी की। और जिसको रंग पोत कर एक छवि बनाई गई थी, वो छवि ध्वस्त हो गई है। उस व्यक्ति का कायरता, उस व्यक्ति का खोखलापन आज सारा देश देख रहा है। और आज सारा देश यही सवाल पूछ रहा है जो हम सदन में और सड़कों पर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है जो पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र, सारे मंत्री, सारे सांसद, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक एक व्यक्ति के बचाव में मोर्चा संभाले हुए हैं। एक व्यक्ति के बचाव में सब लोग मैदान में उतर गए हैं। और वो व्यक्ति गौतम अडानी है।